हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो है बुलिश मारुबुजु कैन। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था बियरिश मारुबुजु एंड इस बार हम पढ़ने वाले हैं बुलिश मारुबुजु। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बुलिश मारुबुजु पैटर्न है वो एक रिवर्सल पैटर्न है। जैसे बियरिश मारुबुजु था, वैसे ही ये बुलिश मारुबुजु भी एक रिवर्सल पैटर्न है। इसके लिए जो सबसे पहले कंडीशन होती है, इसमें हमें मार्केट के लिए एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड चाहिए होता है। कम से कम 7 से 8 कैंडल्स का जो एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें ये चाहिए होता है इसके लिए। एंड अभी जब मैं कह रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे कि सारी रेड चाहिए या कुछ रेड चाहिए, या अगर बीच में कुछ रेड हो जा रही हैं, वो ग्रीन हो जा रही हैं, तो दिक्कत है कि नहीं। सो मैं बताऊंगा कि जैसे कि मैं इसको एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। सो जैसा मैंने अभी चार्ट बना दिया है इसके लिए। एंड जैसे कि अभी इसमें कम से कम नहीं तो 8-9 कैंडल्स हैं जो डाउन ट्रेंड दिखा रही हैं। सो उसमें ये भी कंसीडर कर सकते हैं हम, क्योंकि ट्रेंड तो ये पूरा अभी तक डाउन ट्रेंड ही है। मैं इसीलिए, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें पूरी रेड चाहिए या कुछ ग्रीन्स उसमें चलेंगे, अलाउ है कि नहीं है। सो अब जैसे इसमें ये ग्रीन है तो ये अलाउ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है इसमें। सो अच्छा है, अगर एक साथ आपको 7 से 8 कैंडल मिल रही है तब तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर नहीं मिल रहा है, तो अगर बीच में ये ग्रीन कैंडल भी है तो कुछ केसेस में ये अलाउ है। अगर ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा है तो ये अलाउ है। ठीक है। सो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद जो ये बड़ी सी कैंडल बनती है, ये होती है बुलिश मारुबुजु कैंडल, जिसका कोई विक नहीं होता है। आपको जो बुक्स में पढ़ाया गया होगा यही है कि उसमें कोई भी विक नहीं होती है ऐसे करके। ये जो विक्स होती हैं ये इसमें नहीं होती हैं। बट अगर जैसे कि मैं बता देता हूँ कि अगर ये तो बुलिश मारुबुजु है ही है, अगर इसी के साथ मैं एक और बना देता हूँ, ऐसी ही सेम एक ग्रीन कैंडल और बन जाती है, या उसमें छोटा सा विक हल्का सा ऊपर हो या नीचे हो या ऊपर हो, तो हम इसको भी बुलिश मारू बोजू की तरह काउंट करते हैं। ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बुकिश नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने भी करा है, ये वर्क करती हैं। अगर आपको बिल्कुल ही जो बिना विक के हैं वो मिल गया तो बढ़िया बात है। अगर उसमें थोड़ा सा ये कभी कभी ये विक अगर हल्की सी है तो आप इसे भी काउंट कर सकते हो। ये भी उसी तरीके से ही वर्क करती हैं, प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि आप इस जो बुलिश मारूबुजू को है वो आप इम्प्लीमेंट करें। जब आप ये जो पैटर्न है वो सीख लें तो आप इसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। क्योंकि इम्प्लीमेंट वो भी छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि छोटी क्वांटिटी से अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करो, क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि उनको ये पैटर्न पता लगा, अब उनको ये कहीं भी दिखेगा तो वो सीधे बड़ी क्वांटिटी 200, 300, 400, तो इससे उनका जो मनी मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाता है। सो आप पहले इस पे छोटी क्वांटिटी से वर्क करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर ये ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा नीचे आ गया तो ये आपको जो बड़ा लॉसेस दिखाएगा, जिसकी वजह से आप डरोगे और ऑर्डर को कट कर दोगे या स्क्वायर ऑफ मार दोगे। अगर छोटी क्वांटिटी से होगा तो आपके अंदर इसको लेके जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, देन आप बड़े बड़े मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले इसके लिए एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, देन उसके बाद आपको एक बड़ा सा ये मारूबुजू कैंडल होना चाहिए। हमें एंट्री कब लेनी है? हमें एंट्री इसी के हाई के ऊपर ही ले लेनी है। ठीक है। हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम बुलिश एंगल्फिंग में करते थे कि हम लास्ट सेकंड कैंडल के ब्रेक होने के ऊपर लेते थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको इसी के ऊपर ले लेनी है एंट्री। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आप एंट्री कर लेंगे। एंड जो एसएल होगा वो सेम कैंडल का लो का एसएल होगा, एंड जो एंट्री होगी वो हाई कैंडल पे होगी। ठीक है। एंड आपको इसकी एक्यूरेसी बता देता हूं मैं। इसकी एक्यूरेसी जो है वो 80% तो अप्रोक्स होती ही है। एंड जैसे आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 में से 8 ट्रेड सही जाएंगे, 2 ट्रेड जो है उनके एसएल होंगे। तो अपनी क्वांटिटी को भी उसी हिसाब से मैनेज करिए कि आप 2 एसएल ले सकें। बिकॉज कभी कभी स्टार्टिंग में ही 2 एसएल हो जाते हैं, एंड आप क्वांटिटी ज्यादा रखते हो तो आगे के लिए पैसे नहीं बचते हैं, या आप उतने मोटिवेटेड नहीं रहते हो, आपको डर लगने लगता है। सो प्रॉपर जो मनी मैनेजमेंट है वो भी फॉलो करिएगा। एंड आपको बताना चाहेंगे कि जो इसका टारगेट है वो आपको इसकी कैंडल के जितना ये मूवमेंट आया है,
उसका पहले 50% जो है, पहला आपका पहला टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपका 50% होगा, दूसरा टारगेट जो होगा वो 80% होगा। ठीक है, तो आपका पहला टारगेट एंट्री लेने के बाद जो एसएल होगा वो सेम कैंडल का ब्लो होगा, और जो टारगेट होगा वो पहला जो पीछे मूवमेंट हुआ है इसका 50% का जो है वो पहला टारगेट होगा, एंड जो दूसरा टारगेट होगा वो 80% होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको कि हमें एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करना है, एंड टारगेट कैसे लेना है। ठीक है, सो यहां से मैं आपको दूसरी चीज और बता देता हूँ। कुछ ट्रेडर्स जो करते हैं कि उनका अगर मूवमेंट होने के बाद पहला टारगेट हिट हो गया है और अगर वो नीचे आ रहा है तो वो एसएल तक का वेट करते हैं, यहां तक का। सो मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा अगर आपका पहला यहाँ पे टारगेट हो रहा है, आपका जो एसएल ये टारगेट है वो पहला अचीव हो रहा है, तो आप अपने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, ताकि या कॉस्ट से थोड़ा ऊपर ले आओ, ताकि आपका टारगेट तो यहाँ अचीव हुआ है तो आप कुछ पैसे तो लेके जाओ कम से कम, एटलीस्ट नुकसान में तो ना जाओ। वो सोचते हैं बड़े टारगेट के लिए हम पूरा जब तक ऊपर है तब तक के लिए, ये चीज भी सही है, बट अभी अगर आपका पहला टारगेट अचीव हो चुका है, फर्स्ट टारगेट आपको मिल चुका है, देन आप लॉस में क्यों जाओ? कुछ तो प्रॉफिट अपने घर लेके जाइए। तो इसीलिए कॉस्ट टू कॉस्ट का जो एसएल है वो ऊपर कर दें, ताकि लॉस ना हो आपको ट्रेड में, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड रहे, ताकि मैंने जो आपको ये भी रहेगा कि हाँ मेरा टारगेट अचीव हुआ था तभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ दूसरी बार में। ठीक है, और एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये बुलिश मारूबोजू में कभी कभी आपको, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो कैंडल का लो है ये चीज मारूबोजू ही जो है वो पूरा लो नहीं होगा। मतलब एक कैंडल बनी जैसे ये, अब मारूबोजू कैंडल यहाँ का एक ये बनाया, तो इस प्रीवियस कैंडल का लो ये रहा और मारूबोजू का लो ये रहा, तो ऐसा नहीं जरूरी कि इसी कैंडल मारूबोजू का ही लो पूरा इस ट्रेंड का लो का, इस ट्रेंड में जो लो है वो इसी मारूबोजी का ही लास्ट लो हो, ऐसा नहीं है। प्रीवियस कैंडल का भी लो काउंट कर सकते हैं। ये मारूबोजू जहां भी बने, अगर यहाँ पे जैसे बन गया अभी की, मैं दिखा देता हूँ, अगर जैसे ये कैंडल बना, फिर एक और कैंडल बन गया, फिर छोटा सा कैंडल बन गया, फिर एक बड़ा मारूबोजू, तो हम इसे भी काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि लो इसी मारूबोजू का ही लो काउंट करना है, इसका लो भी काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। ठीक है, एंड दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एंड आप जो अपने प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं ना वो लॉसेस से नहीं डरते हैं। लॉस अगर उनको हो रहा है तो वो नया, यहाँ पे हमें टाइटली एसएल जो है वो फॉलो करना है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो फॉलो नहीं करते, वो सोचते हैं कि अरे चलो ठीक है यहाँ पे एसएल नीचे आ गया, अब थोड़ा और नीचे से रिवर्स हो जाएगा। वो नए नए जो सपोर्ट हैं वो फाइंड करने लगते हैं, वो एसएल पे अपना एसएल नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉसेस जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, एंड प्रॉफिट में उनका क्या होगा, यहाँ से जरा सा ये एक कैंडल बनी, छोटी सी एक बड़ी कैंडल बन गई, बस उनको यहाँ से दिख गया इतना है, वो 400 रुपये प्रॉफिट में ही काट देंगे, बट प्रॉफिट में सॉरी प्रॉफिट में 400 ही काट देंगे, बट जब लॉस हो रहा होगा तो वो 2000 का वेट करेंगे, जब तक 2000 3000 लॉस नहीं होता तब तक के लिए। तो हमें बड़े लॉसेस से बचना है और प्रॉफिट को बड़ा करना है, प्रॉफिट में वेट करना है। लॉस जितनी जल्दी हो सके उतना काटने की कोशिश करो, कि जितनी जल्दी हो जाए लॉस काट दो, लॉस में अगर ट्रेड जो आपकी पोजीशन चल रही है उसे काट दो जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, प्रॉफिट में वेट करा करो। और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के साथ उल्टा होता है, वो प्रॉफिट में वेट नहीं कर पाता, लॉस में वेट करता है। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश मारूबोजू कैसे वर्क करता है प्रॉपर। सो अभी मैं इसके लिए कुछ चार्ट दिखा देता हूँ आपको, और चार्ट दिखाने से पहले मैं एक बात और बता दूं, अगर मार्केट में कोई न्यूज है, ठीक है, मार्केट में कोई न्यूज है, तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। बुलिश कोई भी पैटर्न होता है जो, वो प्रॉपर जब मार्केट में कोई न्यूज चल रही होती है, जैसे बजट का दिन है या गवर्नर की कोई मीटिंग है, तो मार्केट उसमें वन साइडेड मूव करता है, उसमें वो कोई भी पैटर्न कोई भी सपोर्टेशन किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो आप प्लीज जब भी मार्केट में कोई सेंटिमेंट है या न्यूज है, सेंटिमेंट कोई कुछ भी इवेंट है, तो आप प्लीज उसमें ट्रेड ना करो, कोई भी बुलिश मारूबोजू या कोई भी पैटर्न उसमें वर्क नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो गाइस जो पहला एग्जांपल है वो है एसबीआई में, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड आया है ऐसा, और ये भी देख लीजिए
इसमें कुछ ग्रीन कैंडल्स भी बनी है, ऐसा नहीं है कि भाई ग्रीन कैंडल बनती ही नहीं है। अगर 7 से 8 कैंडल आपको लगातार रेड मिल रही है तो बढ़िया बात है। अगर नहीं मिल रही हैं तो आप देखो ऐसे हल्का हल्का ग्रीन भी चलता है उसमें, ठीक है। देन उसके बाद देखो एक बुलिश मारुबोजू कैंडल बना है, ठीक है। एंड ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो सिनेरियो बना है, मैंने आपको कहा था कि एक हल्का सा विक ऊपर चलता है, या तो पूरा फुल बॉडी मिल जाए तो बढ़िया है। अगर ऊपर हल्का सा विक भी मिल रहा है या नीचे विक मिल रहा है तो आप उसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। हमें एंट्री जो लेंगे उसके हाई के ऊपर लेंगे, एंट्री जैसे ही लिए स्टॉप लॉस रखेंगे ये इसका लो, ठीक है। देखो कितना बढ़िया टारगेट मिला है, सिंगल कंटिन्यू 5 कैंडल्स में ही, 4 कैंडल में ही जो है वो टारगेट का पहला हमारा जो होता है वो 50% होता है टारगेट, दूसरा 80% होता है, उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो। जैसे ही आपको पहला टारगेट मिल गया वैसे ही आप एसएल कोड एंट्री प्राइस पे रख सकते हो। दूसरा टारगेट मिलता है तो आप एसएल जो है वो पहले टारगेट पे रख सकते हो। ऐसे अगर ट्रेलिंग करोगे तो आप लंबी जो इसमें टारगेट है उसे अचीव कर सकते हो, लंबी जर्नी को भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड जो दूसरा एक मैंने ढूंढा था मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए एक एचडीएफसी लाइफ में था कि मार्केट में एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड आया है। देन उसके बाद ये देखिए इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है जिसमें विक नीचे की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ विक है, ऊपर की तरफ विक नहीं है, ठीक है। और लो ग्रीन कैंडल बनाई है, ऐसा नहीं है देखिए जरूरी नहीं है कि जो कैंडल का लो हो पूरे इसका पैटर्न का वो मारुबोजू का लो काउंट करा जाए। हम प्रीवियस के भी लो बन सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं। ऊपर अगर आपका मारुबोजू कैंडल ऊपर बन रहा है तो आप ऊपर से भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे एंट्री लोगे इस जगह पे, यहाँ पे आपको एसएल रखना है इस वाली कैंडल का, एंड टारगेट जो आपका होगा पहला 50% होगा, दूसरा 80% है। देन आपको पता है कैसे आपको ट्रेल करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि बुलिश मारुबोजू कैसे वर्क करता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अपने कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको मॉर्निंग में 1-2 कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने आपको प्रॉफिटेबल रख सकते हैं, ठीक है। मैं आइडिया देता हूँ उसमें, ऐसा नहीं है कि आपको मैं कभी कभी तो मैं बता देता हूँ बाइंग प्राइस भी है, मोस्टली आपको मैं आइडिया दूंगा ताकि आप उस माइंडसेट से भी ट्रेड कर सकें। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको बताता रहूं एंड आप ट्रेड करो और कल को मैं ना बताऊं तो आप ट्रेड ना कर पाओ। आपको मैं वहाँ क्या लॉजिक था, क्या वो किस लॉजिक से यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं मैं वो भी डिस्कस करता हूँ। तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा ज्यादा अपडेट के लिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।